अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ब्लॉग मैंने सुबह से शुरू किया है फ़जर के टाइम से, क्योंकि फ़जर के टाइम मौसम बहुत अच्छा हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बहुत तेज़ बारिश आ रही थी। तो फिर उसके बाद बस फ़जर की बाद हम सो गए थे और उसके बाद मम्मी कुछ सामान ले आई थी। ये हमें ये बस थोड़ा बहुत मम्मी ये ले आई थी, ये कॉर्न लाई थी। तो आज हम दोपहर को यही खाएंगे। और ये कुछ चिप्स ले आई थी, क्योंकि एक बार में ही मम्मी ले आती हैं ये, क्योंकि फिर बस हम फिर जब भी हमें खाना होता है तो फिर हम ये निकाल कर फिर खा लेते हैं। तो ये चिप्स ले आई थी और ग्रीन वाले कुरकुरे जो रहते हैं वो मेरे फेवरेट हैं, वो ले आई थी। और ये कुछ बिस्किट्स ले आई थी चाय से खाने के लिए। बस ये कुछ सामान जो है मम्मी आज ले आई थी। ये वाले बिस्किट हम चाय से भी खा लेते हैं शाम के टाइम। बस और ये बस उसके बाद मैंने अपनी चाय चढ़ा दी थी और यहाँ पे कुछ ब्रेड सेक लूँगी मैं टोस्ट करके। बस हम ये आज हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा सिंपल सा। कुछ भी हर रोज़ हम डेली कुछ हैवी नहीं खाते हैं, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता है। इसलिए बस यहाँ पे मेरी चाय खोल रही है और ब्रेड भी मेरे टोस्ट हो जाएंगे। उसके बाद बस यहाँ पे जब मम्मी गई थी बाज़ार तो बारिश बिल्कुल बंद हो गई थी, इसलिए फिर मम्मी ने कहा कि आज जाके जल्दी से कुछ सामान ले आती हैं। यहाँ पे बस मेरे ब्रेड भी टोस्ट हो गए ऑलमोस्ट, बस थोड़े से और होंगे, क्योंकि मैं इनको बिल्कुल क्रिस्पी कर लूँगी। फिर मैं अंदर जाके बस देखने गई थी। यहाँ पे ज़ार बैठी हुई थी बेड पर और मम्मी भी यहीं पे बैठी हुई थी। और शायद अब बारिश बहुत तेज़ फिर से शुरू हो गई है। हाँ, यहाँ पे बारिश फिर से बहुत तेज़ हो गई थी। नीचे थोड़ा थोड़ा सा पानी भी भर गया था। अच्छा मम्मी पहले ही आ गई जल्दी से। बस उसके बाद हम अपना नाश्ता करेंगे और उसके बाद देखते हैं। आज हमने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया और ना ही ज़्यादा कुछ हमने आज बनाया। बस मौसम ऐसा हो रहा था तो फिर मूड नहीं हो रहा था। यहाँ पे मेरा एक ब्रेड पीछे गिर गया था, तो बस अब मैं इसको छत पर फेंक दूँगी तो कोई चिड़िया या फिर कोई इसको कुछ खा लेंगे वो। तो हम तो ये खाएंगे नहीं, क्योंकि ये नीचे गिर गया था पीछे की साइड में। तो बस यहाँ पे मैं इसको फेंकने जा रही थी, यहाँ पे छत पे मैं इसको फेंक दूँगी तो कोई भी परिंदा इसको फिर खा लेगा या फिर पता नहीं, हाँ खा ही लेंगे वो। उसके बाद यहाँ पे बस हम अपना नाश्ता कर रहे हैं तीनों। ब्रेड मैंने टोस्ट कर लिए थे, बस मम्मी इस पर बटर लगा लेंगी और बस ये हमारा नाश्ता हो जाएगा। उसके बाद नाश्ता करने के बाद मम्मी ये जो करेले लाई थी इनको सारे छील कर इनको अच्छी तरह से धोकर नमक से धोकर इनको अच्छी तरह से थोड़ी देर सुखाएंगी। मम्मी ज़्यादा सुखाती नहीं है, फिर इसको बस फ्रिज में रख देंगी, क्योंकि आज हमें इनसे कुछ भी नहीं बनाना है। यहाँ पे मम्मी आमड़े लाई थी तो ये भी छील कर रखनी थी, तो बस ये हम खा लेंगे। यहाँ पे जो मम्मी कॉर्न लाई थी, ये वाले कॉर्न बॉईल करने वाले होते हैं, ये अलग आते हैं, और वो जो भुनने वाले रहते हैं वो अलग आते हैं। तो ये काफ़ी मोटे होते हैं इस तरह से। तो बस इनको अच्छी तरह से धो के इनको मैं यहाँ पर कुकर में बॉईल कर लूँगी। कुकर में थोड़ी बहुत सीटी देकर बस ये गल जाते हैं। यहाँ पे ये इसमें फिट नहीं आ रहे थे तो फिर मैंने इसको 2 करके डाल दिया, और बाकी वो दोनों फिट आ रहे थे तो वो पूरे ऐसे ही डाल दिए थे। यहाँ पे ये कॉर्न जो है हमारे बॉईल हो जाएंगे तो बस हम दोपहर को यही खा लेंगे, क्योंकि इन्हें खाकर पेट बहुत ज़्यादा भर जाता है, उसके बाद कुछ भी और नहीं खाया जाता है। इसलिए बस हमने सोचा कि आज बस दोपहर के टाइम हम यही खा लेंगे। उसके बाद सामने हमारे जो नेबर्स हैं उन्होंने भी बिरयानी दे दी थी, तो फिर मम्मी ने कहा कि और कुछ बनाकर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि फिर हम खा नहीं पाते, इसलिए फिर बस हमने ये कॉर्न खा लिए थे। इन्हें खाकर पेट इतना भर गया था कि हमने बिरयानी भी नहीं खाई थी। फिर थोड़ी थोड़ी सी बस हमने चखी थी और फिर बस नहीं खाई थी। यहाँ पे देखें, इसको मैंने सीटी दे दी और ये अब बिल्कुल बॉईल हो गए अच्छी तरह से। ये ना खाने में बहुत टेस्टी रहते हैं, ये बिल्कुल मीठे वाले रहते हैं कॉर्न ये वाले। तो मम्मी यही वाले लाती हैं जब हमें बॉईल करने रहते हैं, क्योंकि डैडी यही वाले लाते थे। तो इसलिए अभी भी हम यही वाले खाते हैं। यहाँ पे ये मेरे तीनों बॉईल हो गए थे अच्छी तरह से, तो ये वाले मैंने निकाल लिए थे। यहाँ पे इसका जो मसाला इसके ऊपर हम लगाएंगे वो मैं रेडी कर रही थी। तो यहाँ पे ये आमचूर का पाउडर है, ये लिया है मैंने, एक नींबू रखा है और इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाल दिए थोड़ी सी।
आप इसमें ना फूड कलर भी डाल सकते हैं, बट हम फूड कलर बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि हमें इतनी हेल्दी चीज़ को वो नहीं करना है, इसलिए क्योंकि ये हेल्दी भी बहुत होते हैं, तो बस इसलिए इसमें थोड़ा सा आमचूर डाला, रेड चिली फ्लेक्स डाली और इसमें चाट मसाला डाला है और नींबू रहेगा, और बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसके मसाले को। और बस इसका मसाला ऑलमोस्ट, हाँ, इसका मसाला रेडी है बस। और हम जो चिली गार्लिक सॉस होती है वो इसके ऊपर लगाएंगे, उसको लगाकर इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, तो वो ज़रूर हम इस पर लगा कर खाते हैं। तो थोड़ा सा स्पाइसी और थोड़ा सा अच्छा सा इसका खट्टा खट्टा फ्लेवर नींबू से, आमचूर से आ जाता है। तो यहाँ पे ये चिली गार्लिक सॉस और ये हमारे कॉर्न जो है, इस पर मम्मी सारों पर ये मसाला जो मैंने बनाया था ये लगा लेंगी। और बस ये हमारा दोपहर का आज लंच समझ लें, क्योंकि इससे पेट सच में बहुत ज़्यादा भर जाता है और ये बहुत हेल्दी ऑप्शन भी रहता है अगर कोई डाइट करता है या कुछ ऐसा, तो ये लंच में उसमें ज़रूर खा सकते हैं क्योंकि ये बहुत हेल्दी है इसलिए। तो यहाँ पे बस मम्मी इन पर ये सारा जो मसाला था ये लगा देंगी और बस फिर हम अपना लंच एंजॉय करेंगे, और साथ में ये जो आमड़े काटे थे मम्मी ने ये भी खा लेंगे। फिर ये जो बिरयानी आ गई थी उसके बाद ये हमने बस थोड़ी थोड़ी सी टेस्ट की थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारा पेट भर गया था और बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी कि हम इसको खाएं, तो इसलिए बस थोड़ी थोड़ी सी हमने बस ऐसे ही टेस्ट कर ली थी बस। उसके बाद थोड़ा सा हम लेट गए थे और बस ऐसे इधर उधर करके आज कुछ भी मैंने और दोपहर का नहीं शूट किया था। तो बस यहाँ पे शाम हो गई थी, मगरिब की नमाज़ पढ़ के हमने सोचा कि ये जो पॉपकॉर्न रखे थे लास्ट पैकेट इसका बचा था, तो इसको बस हमने बना लिया। और मैंने ये पॉपकॉर्न बना लिए थे शाम के टाइम, तो बस हम शाम को ये खा लेंगे और उसके बाद चाय पी लेंगे। यहाँ इनको बनाने में बहुत मज़ा आता है, इसकी जो आवाज़ आती है ना जब ये बनते हैं तो उससे बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे बस मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया है, आप लोग सुन लें ये जो आवाज़ है। बस ये हमने आज छोटा सा हमारा यही आज का दिन था क्योंकि आज हमने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं और बस इन सब चीज़ों से ही बहुत ज़्यादा पेट भर जाता है, इसलिए कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। यहाँ पे बस मेरे पॉपकॉर्न 5 मिनट में बिल्कुल पक गए हैं, 5 से 6 मिनट, हाँ, उसमें भी ये बिल्कुल पक जाते हैं। बस अब मैं इसको एक बोल में निकाल लूँगी और बस हम ये खा लेंगे शाम के टाइम। उसके बाद फिर इशा की अज़ान हो जाएगी। इशा की अज़ान से पहले हम इशा की नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो फिर इसलिए जल्दी से हम नमाज़ पढ़ लेंगे फिर इशा की। उसके बाद ये खाकर चाय पीकर, ये खाकर फिर उसके बाद ही मैंने चाय पकाई थी क्योंकि फिर चाय ठंडी हो जाती है या तो फिर चाय पहले खानी होती है। अगर चाय पहले पी लो तो फिर ये पॉपकॉर्न सील जाते हैं, इसलिए मैंने पहले हमने ये पॉपकॉर्न खा लिए थे उसके बाद चाय पी ली थी। तो यहाँ पे बस मैंने अपनी चाय भी चढ़ा दी थी और चाय पक गई थी हमारी, बस इसको छान कर अब मैं बस लेके जा रही हूँ। बस मम्मी की और मैंने अपनी चाय बनाई थी, बस हम दोनों ने चाय पी थी शाम को। यहाँ पे बस हम अपनी चाय एंजॉय करेंगे और उसके बाद बस इशा की अज़ान हो जाएगी। अज़ान से पहले हम नमाज़ पढ़ लेंगे और उसके बाद बस नमाज़ पढ़ के हम यहाँ पर सूरे मुल्क पढ़ के यहाँ पर बस हम रात को कुछ पकाने आ गए थे, तो अरबी रखी हुई थी, तो ये अरबी पका लेंगी मम्मी रात के टाइम। तो ये पहले हमने ऑयल को गरम कर लिया, उसमें ये जो अजवाइन है ढेर सारी अजवाइन डाल देंगे इसमें। अजवाइन से क्योंकि इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है और हाँ, और इसका जो ये हज़म भी हो जाती है, बादी रहती है ये, इसलिए मम्मी बता रही थी कि अजवाइन इसलिए इसमें डालते हैं। तो अजवाइन डालकर फिर हमने इसमें अरबी डाल दी थी हमारी, उसमें हल्दी पाउडर डाल दिया था हल्दी का, और रेड चिली फ्लेक्स डाल दी थी। रेड चिली फ्लेक्स नहीं डालनी है तो रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं ये वाली जो, और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था और सॉल्ट टू टेस्ट डाल दिया था। सॉल्ट आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डाल लें। यहाँ पे बस हमने ये सारी चीज़ें डालकर इसको अच्छी तरह से एक मिक्स दिया और उसके बाद बस इसको मिक्स करके अच्छी तरह से और ढककर इसको कुकर में सीटी दे लें या फिर ऐसे खोल कर पका लें, बट जल्दी के लिए हमने इसमें कुकर की सीटी ले ली थी। बस इसको अब मम्मी ढक देंगी और बस ये अपने आप पकती रहेगी। पहले हाई फ्लेम पे पका लेंगे, फिर लो हीट कर देंगे। उसके बाद बस ये एक साइड पे पकेगी, तब तक हम अपनी रोटी बना लेंगे जल्दी जल्दी से।
यहाँ पे बस ये हमारे डिनर की तैयारी हो रही है। बस ये छोटा सा हमारा आज का डिनर हो जाएगा। ये जो अरबी मम्मी ने बनाई थी, ये वाली अरबी जो शिरवे वाली अरबी रहती हैं, ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। खाने में ये बहुत अच्छी लगती हैं। एक मतलब इसमें जो रेड चिली डलती हैं और लेमन से इसमें वो जो खट्टा खट्टा सा फ्लेवर आता है, तो उससे ये वाली अरबी ज़्यादा अच्छी लगती हैं उस वाली अरबी से। तो यहाँ पे बस हम अपनी रोटी बना रहे थे जल्दी से। अरबी भी हमारी पक चुकी थी, तो मम्मी ने उसको एक साइड में हटा के रख दिया था और यहाँ पे दोनों गैस जला लिए थे ताकि जल्दी जल्दी से हमारा ये रोटी का काम हो जाए। तो यहाँ पे बस अब हमारी रोटी पक जाएंगी, उसके बाद मम्मी अरबी को खोल कर देखेंगी। हाँ, यहाँ पे बस अरबी को खोल कर देख रही थी, तो ये बिल्कुल गल चुकी थी और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मुझे ये वाली बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो ये वाली यहाँ पे बस मम्मी अब इसको मिक्स करके, और ये तो ऑलरेडी पूरी भुनी हुई हैं, तो इसको भूनने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ये रेड चिलीज़ काट ली थी और ये कोरिएंडर काट लिया था, और एक नींबू ये काट लिया था, इसके सारे सीड्स निकाल लिए थे। तो यहाँ पे बस अब हम इसमें ये हरी मिर्च और हरा धनिया डाल देंगे और एक लेमन स्क्वीज़ करके वो इसमें डाल देंगे। लेमन के बीज पहले ही निकाल लिए क्योंकि फिर अंदर चले जाएंगे तो फिर अच्छे नहीं लगते, वो कड़वे कड़वे, इसलिए बस यहाँ पे ये इसमें सारी चीज़ें डाल दी हैं और ये लेमन भी स्क्वीज़ कर दिया। एक लेमन स्क्वीज़ किया था हमने। आपको ज़्यादा खट्टी पसंद है तो 2 भी कर लें, बट एक काफ़ी रहता है क्योंकि थोड़ी सी हमारी ये अरबी हैं, ज़्यादा नहीं थी ये, तो इसलिए बस इसमें लेमन स्क्वीज़ कर लिया और इसको एक मिक्स देंगे अच्छी तरह से। और ये बिल्कुल भुनी हुई रहती हैं, आलू के जो चंदे बनते हैं ये उसी टाइप की रहती हैं। इसमें बिल्कुल भी शिरवा नहीं रहता है। तो हाँ, और शिरवे वाली अगर मम्मी बनाती तो फिर वो बहुत सारी बच जाती, इसलिए मम्मी ने जल्दी जल्दी से रात के टाइम ये वाली बना ली थी क्योंकि ये फिर पूरी फिनिश हो जाती है, बचती भी नहीं है। यहाँ पे बस इसमें लास्ट टच देंगे हम गरम मसाले का। यहाँ गरम मसाला इसमें डाल दिया और गरम मसाला डाल के इसको अच्छी तरह से एक मिक्स देंगे और बस ये हमारी अरबी भी रेडी है। बस फिर उसके बाद हम अपना रात का खाना खाएंगे और यहीं पे एंड हो जाएगा मेरा आज का व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियोस को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि हाँ, बस लाइक कर दें वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अभी व्लॉग मेरा ख़त्म नहीं हुआ इसलिए देखते रहें। बस ये हमारा खाना हो जाएगा, बस बाय, अल्लाह हाफ़िज़।